कि हिजाब पहन के स्कूल में जाया जा सकता है, नहीं जा सकते? इस्लाम ने सब मुसलमानों को दुनिया में ये कहा है कि आप अलग अलग देश में रहने वाले होंगे, इसलिए अरब के कानून के अनुसार तुर्किस्तान, ईरान, इराक, फ़िलिस्तीन में वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल में भी वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं। उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। इसलिए जो कट्टरपंथता की आड़ में कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतें भारत को और भारत के अंदर सर्वसमावेशी सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं, यह निंदनीय और अशोभनीय है। इसलिए मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा, आप बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा से नहीं खेलिए, वह बल्कि उनके अंदर अनुशासन, देश प्रेम तथा भाईचारा और सद्भाव लाएं और वहाँ के विद्यालय के कायदे कानूनों के अनुसार ही सबने आचरण करना चाहिए। चाहे पूजा स्थलों पर जाइए, चाहे आप संस्थानों में जाइए, यह आवश्यक था, आवश्यक है और आवश्यक रहना चाहिए। इसलिए इसको विवाद को विवाद बनाना और विवाद को हिंसा में बदलना और बच्चों के शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ करना, यह अमानवीय भी है, गैर इस्लामिक भी है, असंवैधानिक भी है। क्या ऐसा है कि हर जगह के विद्यालयों के अपने अपने ड्रेस कोड हैं, इसलिए उस ड्रेस कोड के अनुसार जाना। मेरा ये कहना है कि जबकि इस्लाम और ईसाईयत में हमेशा संघर्ष रहा है, जूडिज़म में और इस्लाम में भी हमेशा संघर्ष रहा है, परंतु तो भी भारत ऐसा देश बना रहा है जो सबकी भावनाओं का आदर भी करता है। इसी के साथ साथ वह यह भी अपेक्षा करता है कि आप जिस भी संस्थान में हैं, जिस भी सरकार में हैं, वहाँ के कायदे कानून और अनुशासन के अनुसार चलिए। तो क्या कहना है कि ना ऐतराज़ की बात है, ना पहनने की बात है। जो जहाँ के कायदे कानून हैं उसके अनुसार सबने चलना, यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इससे सद्भाव भी रहेगा, अनुशासन भी रहेगा, इल्म भी रहेगा, यानी तहजीब भी, कल्चर भी रहेगी और इससे आपस का सद्भाव भी बना रहेगा। मुझे ये लगता है जो जहाँ का कायदा कानून है उसी के अनुसार सबने ढलना। मैं माता पिताओं को भी, अन्य नेताओं को भी कहूँगा, इसी अनुशासन से देश महान होता है। स्वयं सत्ताओं में रहे हुए लोग, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे अटल जी थे, चाहे नरसिम्हा राव थे या और थे, सबने एक ही कहा, भारत सर्वसमावेशी है। इसलिए भारत के अंदर जो कायदे कानून हैं उसको मानना ही अनुशासन है और अनुशासन देश के विकास का सर्वाधिक सुंदर मार्ग है। अगर वो हमारा इस्लाम में इजाज़त नहीं है, हम इस्लाम के अंदर एक ही बात कहा गया है। खुदा ने नबी, पैगंबरों और रसूल के द्वारा संदेश भेजा कि आप अलग अलग वतन में, देश में रहेंगे, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों में रहेंगे, वहाँ के कायदे कानून मानना ही इस्लाम है और एक अच्छा मुसलमान होना है। यह साफ इस्लाम की शिक्षा थी,
है और रहेगी। जो इसका विरोध करते हैं, इसका अर्थ है कि वो ना रसूल को मानते हैं ना इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम कभी भी किसी को कायदे कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है।